ओके। सो हम बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के बारे में। ठीक है। तो थंडरबोल्ट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीक थंडरबोल्ट्स रिलीज होने वाला है। एंड तो वही है, क्या प्लान है थंडरबोल्ट्स के बेसिकली। तो थंडरबोल्ट्स बेसिकली सारी की सारी मूवीज मैंने तो बताई है। जैसे- हाँ, तो थंडरबोल्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम्म, तो सारी मूवीज का पता ही है कि फर्स्ट शो मोस्टली देखा ही है। एंड अगले हफ्ते फिर थंडरबोल्ट्स आएगी, फिर वो देखने जाना ही है। एंड उसके अंदर बेसिकली जो मेरा मेन दिमाग में चल रहा है ये कि किस तरीके की मूवी होने वाली है, किस तरीके का लाइक जो भी फैन थ्योरीज वगैरह है वो कैसे हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम को मैं बताता हूँ। तो लास्ट टाइम फेब के अंदर जब मैं बेसिकली कैप्टन अमेरिका देखने गया था, तो इट वॉज अ डिसेंट मूवी। ऐसा नहीं था बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था बहुत बेकार थी। डिसेंट सी कुछ मूवी थी, तो अच्छी थी। बाकी जब मैं थिएटर से बाहर आया था, लकीली मेरे थिएटर के अंदर ही सुपर सुपर और कैप्टन बिटू वो भी आ रखे थे साथ में, लेकिन तो पूरा गैंग वो आ रखा था। एंड हम लोगों ने बात करी काफ़ी देर तक। हम लोग मैगडी में खड़े थे, हम लोगों ने काफ़ी बात करी इस बारे में कि कैप्टन अमेरिका कैसे लगी। मतलब हमारी आराम से बात चली करीबन 10 मिनट के आसपास। और हम लोगों ने ये बात करी कि लाइक मूवी कैसी है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी। और इसी के बाद में हम लोगों ने बात करी मेनली। तो वो सब चीज़ें थी कि जो भी एक्सपेक्टेशन वगैरह थी उसके बारे में बात करी। तो उस टाइम थंडरबोल्ट्स के बारे में काफ़ी सारी बात हुई थी कि थंडरबोल्ट्स का क्या प्लान है, फैंटास्टिक फोर का क्या प्लान है। तो वही था, क्योंकि बेसिकली क्या है कि थंडरबोल्ट्स ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च कर चुकी है, इसलिए इतना मज़ा मतलब आएगा भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रखी है बाहर मार्केट के अंदर। तो इसलिए एक तरीके से जितनी भी जो भी फैन थ्योरीज वगैरह है वो मोस्टली सही जाने वाली है। मूवी में एक्साइटमेंट नहीं है, बट जो मेन एक्साइटमेंट है वो अगेन सेंट्री का है। एंड अगेन जो एंड गेम के साथ एट दी एंड जाकर इसमें कनेक्शन बैठने वाला है और थंडरबोल्ट्स का वो देखने का है। क्योंकि हुआ ये कि एंड के अंदर जब आप मूवी देख रहे होगे, एंड के अंदर आप मेनली पोस्ट क्रेडिट देखना चाहते हो। एंड मैंने कहीं ना कहीं पोस्ट क्रेडिट की कुछ कुछ थ्योरी पढ़ ली है। तो उस हिसाब से जितना मेरे को लग रहा है कि मोस्टली वो फिलर होने वाला है। जैसा अगर हम पिछले कुछ वक्त का ट्रेंड भी उठा के देखें, तो मोस्टली जितने भी हमने देखे हैं वो मोस्टली फिलर्स ही गए, जितने भी हमारे पोस्ट क्रेडिट वगैरह गए हैं इससे पहले भी। एंड वो सारे पोस्ट क्रेडिट में इतना कुछ ज़्यादा फायदेमंद था भी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इवन जैसे कि कैप्टन अमेरिका था, वो एक फिलर था जिसके अंदर जस्ट हमें टीज किया गया कि आगे लाइक एंड गेम का बेसिकली जो भी हमारा इन्वर्जन वगैरह हुआ, जो भी आगे जाके एंड गेम में होगा वो सब किस तरीके से होने वाला है। एंड मोस्टली उसी के बारे में बात चल रही थी। एंड आफ्टरवर्ड्स जो थंडरबोल्ट्स के अंदर मोस्टली जितना भी तक पता लगा है वो ये है कि दो के आसपास पोस्ट क्रेडिट हो सकता है। एक आधा हमारा हमेशा की तरह फिलर होगा जो करंट मूवी के आगे सेटअप करेगा। एंड अगेन एक जो ग्रेटर एंसिल से कनेक्ट होता है। तो इतना ज़्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं कि मज़ा आएगा मूवी के अंदर। बट जो एक्साइटमेंट है मेन वो है जो सेंट्री को अभी तक छुपा के रखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ में कॉन्शियस हूँ कि कहीं ये ना हो कि जैसा लास्ट टाइम लीडर के साथ हुआ था। क्योंकि लीडर के साथ अगर हमने देखा, क्योंकि बेसिकली आता है कि जो भी मार्केटिंग कंपनीज होती है ये इसी तरीके से चलती है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्रेंड है जिसको वो लेके जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम का जो ट्रेंड था वो यही था। जब हमने कैप्टन अमेरिका में देखा, जो मेन विलन था वो बेसिकली आपने छुपा के रखा लीडर को, पूरे के पूरे किसी भी ट्रेलर में, टीजर में या जो भी प्री स्पॉट थे उसमें आने नहीं दिया। बट जब वो फाइनल उसका लुक आता भी है वो इतना खास नहीं था। सेम एज सेंट्री के साथ भी सेम मार्केटिंग हुई है। जो भी चीज़ें बाहर आई हैं वो इतनी ज़्यादा सेंट्री रिलेटेड नहीं है, और सेंट्री किसी ने दिखाया नहीं गया। तो वही है सारा का सारा प्लान कि किस तरीके से सेंट्री का लुक होने वाला है, बॉडी कैसा होने वाला है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये भी फिलर हो, इसमें भी चांसेस है कि ये फिलर हो सकता है। तो उसके लिए मैं बेसिकली रेडी हुई कि फिलहाल वो तो देख लेंगे। बाकी कहाँ देखने जाना है इसका भी कोई प्लान नहीं होना है। कोई आसपास के थिएटर पे भी हो सकता है, कोई बढ़िया से। पिछली बार लास्ट में जब कैप्टन अमेरिका देखी थी तब हमने आईमैक्स देखा था। तो आईमैक्स के अंदर तो डिसेंट ही था। मेरे को इतना बेसिकली आईमैक्स इतना पसंद आया नहीं जितना कहते हैं, लेकिन मेरे को वो स्क्रीन बड़ी लगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी जितना मैं एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि बहुत बड़ी स्क्रीन होगी एंड मज़ा आएगा। एंड वो थिएटर काफ़ी अच्छा था, तो उससे इतना फर्क पड़ा नहीं। बाकी जो मूवी है, मूवी के अंदर थंडरबोल्ट्स में अगर हम बात करें सभी कैरेक्टर्स के एक एक करके, तो सबसे पहले बात करते हैं रेड गार्डियन की। रेड गार्डियन लास्ट टाइम दिखा था हमें ब्लैक विडो के अंदर।
ज़्यादा अच्छा रोल नहीं था, डिसेंट डिसेंट सा रोल था, थोड़ा कॉमेडी के लिए डाल रखा है। देखना पड़ेगा क्योंकि मेनली क्या है कि अवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी सेम कैरेक्टर कंटिन्यू होने वाला है, जो मेनली लगता है कि इट्स प्योर अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग के चक्कर में ताकि थंडरबोल्ट्स की मार्केटिंग हो जाए, इसलिए कास्ट जो रिवील की कंप्लीट वीडियो है उसमें सारे थंडरबोल्ट्स के मोस्टली कैरेक्टर दिखाए गए। मुझे लगता है नहीं कि आई गेस हो सकता है 2-3 मिनट का ही रोल हो, उसके अलावा रोल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी के अंदर काफी कुछ जैम पैक्ड है। मूवी का रन टाइम आई गेस 2 hours 9 minutes का भी थंडरबोल्ट्स का, जो अगेन मेरे लिए कंसर्न है, मेरे को थोड़ी लंबी मूवी पसंद है। 2 घंटा 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो तो मजा आता है। तो वो चीज़ें दिमाग में है, बट लेट्स सी जो हमारा रेड गार्डन का कैरेक्टर है वो कैसे जाएगा आगे। अगर बात करें तो बकी के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका में तो पोपट हो गया था, देखा ही नहीं कुछ। एंड उससे पहले जो लास्ट विंटर सोल्जर में आई थिंक जो शो आया था अपना, फैल्कन द विंटर सोल्जर, उसके अंदर ही लास्ट टाइम देखा था। तो उसके बाद तो ऐसा एक्शन में नहीं दिखा वापिस सब, लेकिन वही लॉन्ग हेयर्स पुराना जो एरा है उसको एक तरीके से रिवाइव कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा होगा वो भी, क्योंकि देखने में क्या है ना, उस करेक्टर में भी काफ़ी डेप्थ है। उसको मेरे को याद है, मेरे को इनिशियली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था जब मैंने पहली बार देखा था, बट विद टाइम वो काफ़ी डेप्थ ऐड कर गया। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस प्यूग का जो कैरेक्टर है हमारा, बेसिकली सस्सी ब्लैक विडो टाइप का। तो उसका जो कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, मेन कैरेक्टर हो सकता है, कि सिंपल सी बात, एक्टर काफ़ी बढ़िया है। उसमें देखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम ओपन में, एंड अभी लास्ट ईयर मूवी भी आई थी जो एंड्रयू गारफील्ड के साथ। तो बेसिकली बड़ी एक्टर है, तो ऑब्वियसली उसका रोल काफ़ी ऐसे मेन लीड में होने वाला है। और जो भी इनिशियल रिव्यूज भी निकल के आए हैं कहीं ना कहीं, वो भी यही बताते हैं कि काफ़ी बड़ा रोल है। एंड बाकी जो हमारे छोटे मोटे कैरेक्टर, छोटे मोटे में उनको एजेंट कौन सा था वो, एजेंट बेसिकली वॉकर का जो करेक्टर था, सिंपल सी बात, जो फर्स्ट कैप्टन अमेरिका था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो कैसा होने वाला है, वो किस तरीके से होगा। क्योंकि उसका करेक्टर क्या है ना, वो थोड़ा सा पसंद आया था। वो थोड़ा सा ऐसा करेक्टर था जो, अगर आप रिव्यूज़ वगैरह में भी देखोगे, लोगों को थोड़ा पसंद आया था। वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट अ बैड गाय, क्योंकि जब उसको याद करते हैं, अगर फैल्कन द विंटर सोल्जर के अंदर जिस तरीके से दिखाया था कि एक बंदा है जिसने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी येस कर रखी है, बट आफ्टर लाइक उसके कुछ पर्टिकुलर डिसीजन के चक्कर में बेसिकली उससे सब कुछ चला जाता है। तो बेसिकली वो अपने को रिडीम शुरुआत से करना चाहता था, पर वो कहीं अभी तक कर नहीं पाया। तो इसके बारे में देखना है मेन की वो किस तरीके से करने वाला है। आगे अगर बात करें तो और क्या था बात करने के लिए, और तो मेनली, और कौन थे कैरेक्टर्स अंदर, घोस्ट था, टास्क मास्टर था, टास्क मास्टर दिखाया ही नहीं कहीं पे। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही मारते जाए, या फिर मे बी टास्क मास्टर का कोई एंड में आके अच्छा रोल हो। बट हो सकता है, क्योंकि इतना दिमाग लगाते नहीं आजकल लिखने के अंदर, तो मेरे ख्याल से टास्क मास्टर शुरुआत में चली जाएगी। एंड जो घोस्ट का कैरेक्टर है वो काफ़ी दिखाया गया अच्छे से, तो हो सकता है कि वो आगे जाके काम आएगी, उसकी जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास है नहीं। आगे अगर बात करें तो मेनली आई गेस इसमें जो आगे जाके काम आने वाला है, बकी है, मे बी फ्लोरेंस प्यूग है, लेकिन शायद उसका भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बजट कट डाउन के चक्कर में क्या पता एंड गेम के अंदर उसका करेक्टर थोड़ा सा कम हो, कि अब ऑब्वियसली बाकी लोगों को ज़्यादा देना चाहोगे, तो ऐसा हो सकता है। बाकी और तो ऐसा तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। देखते हैं। फैन थ्योरीज काफ़ी है, फैन थ्योरीज इस टाइम काफ़ी है कि क्या होगा। मेनली तो पोस्ट क्रेडिट रिलेटेड है, क्योंकि पता है मूवी के अंदर जितना भी होने वाला है, उसके बाद जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि इसके बाद क्या सिर्फ फैंटास्टिक फोर है एंड गेम से पहले। फैंटास्टिक फोर तो बताइए कि प्रॉपरली कनेक्टेड है, बट तुम बेसिकली डूम को अगर पूरा का पूरा कनेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करके बाकी कनेक्शन भी स्टेब्लिश करना होगा। तो उसके लिए जो भी प्लान्स है वो देखने हैं कि वो किस तरीके से कनेक्शन बैठेंगे। जैसे अभी तो मेरी मोटी मोटी पूरी थ्योरी है फिल्म के हिसाब से, वो ऐसी है कि स्टार्ट जिस तरीके से होगी, नॉर्मल तरीके से होगी, सबकी थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाएगी, कोई एक आधा एक्शन सीन होगा, जैसे पिछली सारी मूवीज में देखा, ये मेरे को आता है कैप्टन अमेरिका के अंदर स्टार्टिंग का तो एक प्लेन सीन था, थोड़ा एक्शन सीन था, फिर वो कंप्लीट जो म्यूजियम सीन भी आता है। तो कैप्टन अमेरिका में वो था, उससे पहले कौन सी मूवी आई थी, डेडपूल आई थी, डेडपूल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कुछ था क्या उसमें, लड़ाई झगड़ा, उसमें स्टार्टिंग में ही आई थिंक दिख गया था हमें, जो पूरा लोगन वाला सीन था जिसमें वो फाइट कर रहा था, हाँ स्टार्टिंग ही फाइट हुई थी उसके अंदर, जब वो टीवी के एजेंट से फाइट करता है। एंड उससे अगर मैं पहले जाऊँ मार्वल्स के अंदर तो कुछ याद नहीं आ रहा द मार्वल्स में ऐसा क्या था। एंड उससे पहले जो भी मूवीज थी एंटमैन वगैरह के अंदर भी, एंटमैन के अंदर तो मोनोलॉग टाइप था, सिंपल सा, तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। बट हाँ मोटा मोटा यही है।
कि इस तरीके का टेम्पलेट होता है जिसमें फाइट होती है स्टार्टिंग में, हाँ एक ज़्यादा दिखा सकते हैं कि बैंगर सा कुछ फाइट दिखाई जैसे तुम्हारा अटेंशन ग्रैब किया जाए, एंड उसके बाद लाइक उसके ऊपर बिल्ड करके थोड़ी बहुत लोगों की स्टोरी दिखाई जा रही है, एंड ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आगे लाइक स्टोरी बेसिकली कंटिन्यू करने वाली है। तो ये सब दिखाया जा रहा है, एंड उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ को कनेक्ट कैसे करेंगे और डूम्सडे के साथ आई गेस, क्योंकि डूम्सडे बेसिकली क्या है कि डूम जो है वो जब आएगा वापस, वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेंट्री के पीछे मुझे लगता नहीं जाएगा, और कह तो रहे सेंट्री के पीछे जा सकता है, बट मेरे को लगता नहीं सेंट्री के पीछे जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे को लगता है फिलर ही है, मेरे को लगता है फिलर ही है, जैसा कुछ ज़्यादा बहुत मेजर रोल नहीं होने वाला। आप जैसे बैकग्राउंड में कुछ कुछ दिखा देंगे, बट ऐसा कोई मेन रोल मुझे लगता नहीं कि इनमें से किसी का होगा ऐसा नेक्स्ट मूवी के अंदर। हाँ मे बी बकी का हो सकता है, सेंट्री का मे बी मेरे को लग रहा है हो या ना हो पता नहीं, फिर बस उसे टोन डाउन ना कर दे एंड में आके, ये दिक्कत है बस, इसे हराने के चक्कर में टोन डाउन ना कर दे। बाकी तो यही है वो उसके अंदर मेन तो। बाकी प्लान यही है अभी, थर्सडे फ्राइडे को 1 तारीख की निकलना आई गेस, तो 1 तारीख को जाऊँगा, देख के आऊँगा, सुबह का ही शो होगा मोस्टली, तो देख के आएंगे, देखेंगे उसके बाद देखते हैं रिव्यू वगैरह जो भी होगा। और ऐसा हो सकता है काम कर जाए, ऐसा हो सकता है काम कर जाए, क्योंकि मूवी के अंदर क्या है कि लाइक मूवी बहुत बेसिक नहीं है, मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मूवी थोड़ा डार्कर टोन रखती है, ऐसा रिव्यू में भी देखा, जो भी अर्ली रिव्यूज वगैरह तुम देखोगे लाइक एवरेज से ऊपर आए हैं, तो उसमें ये दिखा है कि जो स्टोरी है वो काम कर जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हाँ, हो सकता है कि काम कर जाए मूवी थोड़ी सी। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखा था क्या? फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट मुझे उसमें वही है, और थोड़ा सा जो डाउट है फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के अंदर कि एक तो मेरे को थिंक का स्टार्टिंग में थोड़ा वीएफएक्स पसंद नहीं आया, जो थिंक का स्टार्टिंग का वीएफएक्स है वो तो पसंद आ नहीं आता मेरे को, बट इवेंचुअली इस वाले में थोड़ा अच्छा लगा। बाकी जो मेरी कंसर्न थी वो थी कुछ ज़्यादा ही, ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा ही वीएफएक्स वीएफएक्स हो रखा है, जैसे कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर हर जगह ही वीएफएक्स दिख रहा है थोड़ा सा। एक वो सीन था इनविजिबल वुमेन का, उसको मेरे को देख के लगा, स्ट्रेचिंग का सीन था मेरे को वहाँ पे लगा, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग में वीएफएक्स लगाना पड़ेगा, बट लाइक वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है वीएफएक्स जैसा। तो वो एक जैसे अगर तुम पहले की अगर फैंटास्टिक फोर देखोगे उसमें भी फील होता है, बट उसका चार्म ही अलग है उस चीज़ का पूरा का पूरा। बट अभी वाली में तो थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्टेशन थी, सूट्स भी इतना ज़्यादा कुछ लाइक अच्छे नहीं लग रहे अभी तक, जो सूट्स के डिज़ाइन है वो भी इतने ज़्यादा खास है नहीं, तो वो किस तरीके से पुल ऑफ करेंगे वो देखना होगा। वो मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन लाइक हाई है ऑब्वियसली, बट मेरे को देखना है कि वो मूवी किस तरीके से चलने वाली है, क्योंकि उसकी फैन थ्योरीज बहुत है, और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सिंपल स्टोरी होगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, रन टाइम पे बहुत नहीं है। अगर उसका रन टाइम 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट होगा तो वो चल सकती है, लेकिन अगर वो 2 घंटे 10 मिनट की जगह उससे कम हुई तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है उस मूवी के साथ फिर तो। बाकी बाकी इसका ट्रेलर भी आया था थंडरबोल्ट्स का भी, उसमें भी और कुछ रिवील किया, तो वो तो रिवील करते ही रहते हैं, वो नया है नहीं। तो बाकी अभी मैं क्या देख रहा हूँ अभी, पहले थोड़ी इंडियन सिनेमा की बात कर लेते हैं। अभी और क्या कर, राजकुमार राव की मूवीज आ रही है अच्छी अच्छी। एक भूल चूक माफ का ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, भूल चूक माफ का ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, पर वो भी कॉपीड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब वो कॉन्सेप्ट एक तरीके से कॉपीड है, जिसके अंदर एक हॉलीवुड मूवी थी, उनका नाम याद नहीं, लेकिन उसके ऊपर 4-5 मूवी बन चुकी है, जिसमें बेसिकली वही है कि एक दिन के अंदर आके इंसान स्टक हो गया है, एंड उसको वो बाहर निकलना, और मेनली वही है कि वो स्टक भी वहीं से ही हुआ होगा जब वो उसने मंदिर में जाके लाइक जो भी मन्नत वगैरह मनी थी हुई थी, तो वहीं से वो मोस्टली स्टक हुआ होगा। तो ऐसा कुछ होगा, लूप वगैरह कैसे बना, क्योंकि मेरे को मेनली वो देखना है कि वो लूप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि वो काम सिर्फ मैडॉक वाले ही कर सकते हैं यहाँ पे, तो कि किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से वो करेंगे, ये देखने वाली चीज़ है वहाँ पे खासकर। बाकी यही देखना होगा कि किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है। दूसरी फिल्म जिसकी आ रही है राजकुमार की, वो टोस्टर आ रही है, टोस्टर का अभी तक रिलीज डेट इतना पता नहीं लगा, मैं देखने की कोशिश कर रहा था, नेटफ्लिक्स पर नहीं दिया लोग, पर अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ इंटरेस्टिंग मूवी लग रही, थोड़ी फनी है, कॉमेडी है, चल जाएगा काम बोला भी। लेकिन उसके अलावा कोई और बड़ी मूवी मेरे को तो जो बहुत लाइक जैसे इंटरेस्टिंग हो तुम, लाइक स्टोरी बहुत अच्छी लगी, वो तो मुझे याद नहीं आती कोई है। उसके अलावा उसके अलावा और सोचो, और सोचो। आईपीएल, आईपीएल तो मस्त चल रहा है अभी, लास्ट कल अभी जो मैच, अभी आज है जो मैच बेसिकली आज सैटरडे, तो आज जो मैच है वो केकेआर और पंजाब का है। पंजाब कर सकते क्वालिफाई, बट बेसिकली दिक्कत क्या है ना
जो भी टीम्स है जैसे पंजाब वगैरह है, आरसीबी भी है, इवन जीटी भी है, जीटी भी है, इन सब के जो मैचेस है आगे आने वाले वो थोड़ा टफ टीम के साथ है, सीएसके के साथ है। भले ही सीएसके इस साल इतना अच्छा निकली बट लाइक सीएसके कम बैक कर सकती है किसी भी टाइम, वो आपको हरा सकती है किसी मैच में। तो उनके सीएसके के साथ मैचेज हैं, उनके मुंबई इंडियंस के साथ मैचेज हैं, सनराइजर हैदराबाद अगेन, वही जिस दिन सनराइजर हैदराबाद का दिन होता है वो आपसे गेम बिल्कुल ही ले जाएंगे, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो कैसे भी हो। तो वो मुश्किल है। तो उनके बहुत सारे मैचेस उनके साथ लाइनअप, अगर मैं आरसीबी की बात करूँ तो अभी एक मैच चेन्नई के साथ है घर पे, एक मैच उसके साथ है हैदराबाद के साथ घर पे है, फिर केकेआर के साथ एक घर पे मैच होगा। तो तीन जो घर के मैच है वो सारे ही मुश्किल मुश्किल है, और जो बाहर का भी मैच है वो भी दिल्ली के साथ आएगा कल। तो सारे मैच थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वो एक दिक्कत है उसकी। तो टॉप फोर कौन हो सकता है, टॉप फोर कौन हो सकता है, वैसे आगे बात कर सकते हैं, बट टॉप फोर मेरे ख्याल से मे बी दिल्ली 1 और 2 पे करेगी फिनिश। गुजरात मैं पर्सनली नहीं चाहता गुजरात टॉप 2 में करे, मैं चाहता हूँ आरसीबी कर जाए। तो आई गेस मैं जस्ट आरसीबी को वोट करूंगा इसलिए। तो 1 पे दिल्ली, 2 पे आरसीबी, 3 पे गुजरात, 4 पे आई डोंट वांट कि मुंबई जाए, क्योंकि मुंबई जाएगी तो ट्रॉफी वहीं पे चली जाएगी, इसलिए आई वांट कि पंजाब जाए, क्योंकि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, इसलिए पंजाब आई गेस, पंजाब की तरफ थोड़ा है। बाकी और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं करंटली अभी बेसिकली फ्रेंड्स का एक स्पिन ऑफ था जोई करके, तो वो जोई कैरेक्टर था कंप्लीट, जोई टेबियानी का उसके उसके ऊपर था, एंड मैं वही देख रहा हूँ अभी। एंड काफ़ी अच्छा है अभी तक तो वो, लाइक मेरे को बहुत मजा आया उसको अभी तक देखने में। मैंने उसे बिंज कर लिया है और मैं उसे 2 दिन से स्टार्ट किया, 1.5 दिन हुआ वो देखते हुए, मैं 8-9 एपिसोड पे आ गया हूँ ऑलरेडी। वो शो लाइक मेरे को काफ़ी पसंद है। मैं ऐसा काफ़ी वक्त से शो ढूंढ रहा था, मैं इससे पहले टू ब्रोक गर्ल्स देख रहा था, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था। पहले सीजन को इतना पसंद नहीं आया, दूसरा सीजन काफ़ी अच्छा था, मैं 10-15 एपिसोड देखे उसके, बट उसके बाद वो कुछ काम के चक्कर में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया। लेकिन हाँ, जोई काफ़ी अच्छा है, पहले मैं जोई खत्म करूँगा फिर मैं कुछ और देखूंगा। जोई बहुत कंफर्टिंग है। तो आई डोंट नो उसका रिव्यू वगैरह खराब है, क्योंकि उसमें क्या है ना, मेरे को मेन चीज़ क्या लगी, जैसे बिग बैंग थ्योरी से जो हावर्ड था, मेरे को वो दिख गया उसमें, सेम काइंड ऑफ रोल, साइंस नॉट राइट काइंड ऑफ रोल। फिर हमने उसके अंदर टू ब्रोक गर्ल्स में भी एक कैरेक्टर थी, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, वो उनके वहीं पे बिल्डिंग में रहती थी, मेन कैरेक्टर थी बेसिकली। तो वो उसका कैरेक्टर है। और और किसका कैरेक्टर था, रंजीत का कैरेक्टर दिखा था उसमें हार मेट्रो मदर से। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग सिटकॉम से उसमें कैरेक्टर दिख रहे, तो मजा आ रहा है देखने में। और वो शो पहले का है, वो तो 4 या 5 का वैसा आई गेस वो एयर हुआ था, तो पहले का शो है। तो उसमें देख के वो चीज़ बात थी। और वैसे वो अच्छा है, वो फनी शो है काफ़ी, लाइक अच्छा शो है, मजेदार है उस मामले में। तो शो में एक्साइटमेंट तो है शो को देख के। बाकी थंडरबोल्ट्स की तरफ अगर वापस आए, तो मेन तो वही है थंडरबोल्ट्स मूवी का, कि एक तो अभी टिकट भी देखनी है, अभी मैंने टिकट बुक हुई नहीं, अभी तो एक हफ्ता है, कब देखा हूँ आई गेस ट्यूजडे के आसपास में देखूंगा टिकट का। पैसे तो मैं आजकल टिकट बुक करता नहीं, क्योंकि आजकल थिएटर काफ़ी फ्री मिलते हैं। तो जो थिएटर खाली मिलते हैं उसका कमी है कि जब तुम वहाँ पे जाकर खरीदते हो, तुम्हारा जो ऑनलाइन का चार्ज होता है वो 40-50 रुपये का लगता है, वो आराम से बच जाता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन ज़्यादा बुक करता नहीं हूँ, मैं मोस्टली वहीं जाकर खरीदना पसंद करता हूँ। ये आजकल टिकट मतलब मोस्टली आजकल 50% ही थिएटर में होता है। लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा थिएटर मैंने देखा था जो फुल हाउस था। ठीक है, मेरे को याद है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवी थी जो मैंने बहुत पहले करी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे को याद है वो मई मिड में आ रही थी आई गेस कुछ, मेरे को याद है मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग की टिकट बुक कर ली थी। बट इसकी टिकट तो मेरे को नहीं, मैं ऑनलाइन बुक करूँगा, मैं करके खरीदूंगा। बट लेट्स सी, लेट्स सी टिकट का प्राइस क्या हुआ। मेरे को लास्ट टाइम अच्छी डील मिल गई थी, मेरे को लास्ट टाइम जो आई मैक्स की टिकट पड़ी थी वो 300 कुछ ही पड़ी थी, तो वो अच्छी थी, 300 की पड़ी थी एंड पीवीआर की थी और काफ़ी बढ़िया थी। तो वो टिकट काफ़ी अच्छी थी। अगर मेरे को अगेन उसके आसपास भी पूरी रेंज मिलती है, क्या पता मैं आई मैक्स में चले जाऊँ। अगर मेरे को 250 के आसपास रेंज मिलती फिर ऑब्वियसली नॉर्मल जो 3D होगा उसमें चेक करेंगे। बाकी लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग एंड स्टफ। कोडिंग में चल रहा है, कोडिंग में चल रहा है। तो कोडिंग के अंदर बेसिकली अभी जो लेटेस्ट है कि बेसिकली मैंने एक गाइड डाली थी हाउ टू स्टार्ट बेसिकली, बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है 225 के अंदर। तो उसमें मेनली वही बताया था, क्योंकि अभी क्या है कि सिस्टम डिज़ाइन भी काफ़ी ऐसा हो गया कि जो सभी पढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से, मैंने देखा सिस्टम डिज़ाइन में मोस्टली सभी पढ़ा ही रहे हैं, अभी बाहर देखोगे तो। और वही है, उसमें सब कुछ एलएलडी है, प्रोजेक्ट्स बनवा के है, सॉलिड प्रिंसिपल ये सब अलग अलग वो पढ़ा रहे। हाई लेवल डिज़ाइन इतना कोई पढ़ा नहीं रहा, एलएलडी सब पढ़ा रहे हैं फिर भी, हाई लेवल डिज़ाइन तो कोई नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एचएलडी वैसे भी फिर तो थोड़ा हाई लेवल में आके पूछते हैं, वो फ्रेशर से एक्सपेक्टेड नहीं होता। बट वो ये कि क्वालिटी और थोड़ा मज़ा जो है ना उसका ख़राब हो गया, क्योंकि एच एल डी एल एल डी का अपना एक मज़ा था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो एग्जैक्टली मज़ेदार चीज़ थी, ज़्यादा लोग पढ़ा नहीं रहे थे।
अभी देखो अब सब पढ़ाने लगे तो वो डीएसए की तरह ऐसे नॉर्मलाइज हो गई है, तो इतना कुछ मज़ेदार बचा नहीं उसमें भी कुछ। बट बाकी वैसे वो काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर तुम पढ़ोगे तो एलएलडी एचएलडी में तुम्हें मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि एलएलडी एचएलडी में एक करने लायक बहुत है। जैसे अगर मैं बात करूँ आई एम हैबिट्स की, अगर तुमने आई एम हैबिट्स यूज नहीं किया, मैं डाल दूंगा उसका लिंक, जो भी है। बट आई एम हैबिट्स में जो मैंने बनाया था पूरा का पूरा, बेसिकली आई एम हैबिट्स क्या था, एक वर्कआउट ऐप था। तो वो बेसिकली क्या करता है, आपका डेली वर्कआउट वगैरह आप उसमें बेसिकली रिकॉर्ड करते हो। उसकी वेबसाइट भी थी, उसकी वेबसाइट में भी मैं डाल दूँ अभी यहाँ पे। तो उसकी वेबसाइट जो थी वो बेसिकली वही करती है कि आप ऑनलाइन जाकर अपने वर्कआउट वगैरह बना सकते हो। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी लाइक मेहनत करी थी उसी चीज़ के लिए, कि उसमें मैंने एच एल डी एल एल डी के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे थे वो सारे उसमें डाले। एंड जो ऐप भी था वो पूरा रिएक्ट नेटिव से बनाता है। एंड मेरी जो मेन एच एल डी एल एल डी की जो भी नॉलेज थी वो काम आई थी, वो सिर्फ उसकी ऑथेंटिकेशन में ज़्यादा काम आई थी। ऑथेंटिकेशन को आया था, मैंने 5-6 दिन लगाए थे सिर्फ। 5-6 दिन लगाकर ऑथेंटिकेशन में बनाई थी। इसके अंदर मैंने जो JWT टोकन था उसी को इनहेंस किया था। और जो मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था बेसिकली एक फैंग कंपनी के अंदर, उसमें मैंने बहुत बात करी थी इस बारे में कि किस तरीके से लाइक मैंने ऑथेंटिकेशन उसको बनाया। तो वही है, ऑथेंटिकेशन काफ़ी मेन थी। बट वैसे अगर तुम पढ़ोगे सिर्फ इंटरव्यू के लिए, तो HLD LLD इतना ज़्यादा कोई खास मज़ा नहीं आएगा। वो काफ़ी हैंड्स ऑन चीज़ है, मैंने तो स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें करी थी, इसलिए मेरे को काफ़ी मज़ा आया था। बट वो वैसे काफ़ी हैंड्स ऑन वाली चीज़ है जो तुम करते करते ही सीखोगे। तो HLD वैसे इतना वो ज़्यादा मज़ेदार है नहीं। वैसे भी अब तो मोस्टली मोस्टली कहना जितनी भी कोर्सेज सब में वही DSA है, वही थी वही DSA, सबकी सेम ही है, तुम किसी भी कर ही सकते हो। DSA ऐसा कुछ है नहीं कि कोई अच्छा पढ़ा देगा कोई बेकार पढ़ा देगा। DSA में क्या है कि मेन तरीका वही है कि 4 लोग पढ़ा रहे हैं, 4 लोगों का तुमने कोर्स देखा, उसको लेके तुम लोग बेसिकली उन सभी कोर्स का सिलेबस ले कंपेयर करो, एंड एक अपना सिलेबस बना के वो हिसाब से उसे चलो। वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा और सबसे फ्री में है, जो बेस्ट आइडिया है। बट अभी के लिए तो यही चलता है मोस्टली इसके अंदर। बाकी अगर हम बात करें तो और क्या चलता है, LLD हो गया, कोडिंग हो गया, DSA हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बोल चुका हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, क्या ही बोलना। बट वही, अभी तो मैं करेंटली बस सोच रहा हूँ, अभी मैं स्विफ्ट किया है मैंने, तो मैं उसको सीख रहा हूँ अभी। जिसमें मैं अपने बेसिक अपना ऐप है उसी को उसमें बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे कुछ प्लान था वो करूँगा। बट हाँ, अभी के लिए वही है। इफ रिएक्ट नेटिव का मैं सोच रहा हूँ, मैं नेटिव ट्यूटोरियल के बारे में सोच रहा हूँ क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल के बारे में। क्योंकि इससे तो मैंने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं, उसमें मैंने मोस्टली 30-40 ऐप बना रखे हैं आराम से रिएक्ट नेटिव के ऊपर। तो वो तो ब्रेड एंड बटर है। तो वही उससे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा स्विफ्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, कंप्लीट एक एप्पल इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें मैं सारे ऐप्स उसी ट्राई करूँगा, मैकबुक के लिए ऐप्स बनाऊंगा, वॉचेस के लिए ऐप बनाऊंगा, फॉर लाइक समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग, तो उसके लिए। तो वही सब प्लान है बेसिकली। एंड बाकी तो AI भी अगर आ ही रखा है, AI करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी प्लान था कि मैं AI को स्टार्ट करूँगा, बट लेट्स सी, अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या पता मैं उसके बाद गर्मियों के बाद AI के पर जाऊँ। AI क्योंकि मैं अच्छे से करूँगा। मैंने नॉर्मल AI जो है अपना, जैसे एजेंट्स बनाना हो गया, जैसे नॉर्मल जो AI के काम होते हैं, एजेंट्स बना दिया तुमने, काफ़ी नॉर्मल LLM को यूज़ कर लिया जो ऑलरेडी मतलब बेसिकली ChatGPT वगैरह का बना हुआ, तुम उसी को यूज़ कर रहे हो किसी भी काम के लिए, वो सब मैंने बना रखा है, वो सब मेरे को आता है। तो उतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद के AI एजेंट्स वगैरह बना रखे हैं, जिससे मैंने अलग जगह पे अप्लाई भी किया था। तो वो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है AI एजेंट्स वगैरह बनाना, वो सब आता है। बट मेन ये है कि जो प्रॉपर एक डीप में जाके एक्सप्लोर है कि ये चीज़ काम कैसे करती है, LLM कैसे काम करता है, तुम खुद का कैसे बना सकते हो, खुद से एक मॉडल कैसे ट्रेन कर सकते हो, वो मेन मेरा कंसर्न है कि उसके पीछे की जो प्रॉपर इंजीनियरिंग है वो समझना, एंड उसी के बारे में जानना। लेकिन आगे वही है कि आगे भी चीज़ें बनाएंगे। अभी तो IMO को और अच्छा करना है। IMO का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी तक। IMO से बेसिकली US वगैरह से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। US के काफ़ी लोग हैं जो मतलब काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं उसको। US से आ रहा है, कनाडा से काफ़ी आ रहा है, UK से बहुत आ रहा है अच्छा खासा ट्रैफिक। तो वही है, इवन अभी जो करंट सेट्स है उसके हिसाब से एक हफ्ते पहले मैंने IMO लॉन्च किया था, उसके हिसाब से जो US के स्टैट्स है वो इंडिया से ज़्यादा है। US में जो क्लिक्स है वो इंडिया से ज़्यादा क्लिक्स हुए हैं। तो US में काफ़ी अच्छा चल रहा है वो इस टाइम। तो वही है, लेकिन ऐप्स पे तक वो डाउनलोड वगैरह का ट्रैफिक आया नहीं, ना यूज़र साइन अप्स आया अभी तक। तो ऐप पर तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो सके। मेनली क्या है कि अभी इंजीनियरिंग जो पार्ट है जो मैं 6 महीने से मैं आता है मेरे को, तो उसका इंजीनियरिंग इतना अच्छा है कि वो 1 लाख यूजर तक तो फ्री में ले लेगा। तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। मुझे अब दिक्कत है इसकी मेरी मार्केटिंग की, उसको और कैसा अच्छा UI कैसे अच्छा किया जाए, मार्केटिंग कैसे अच्छी की जाए, वैसे सब चीज़ें कि मेरे को उसमें फंक्शनलिटी या कोड में कुछ ऐड नहीं करना अभी। इसमें मेरे पास टाइम है कि मैं कोड के अंदर कुछ नया कर सकूँ, तो मैं बेसिकली उसमें ट्राई कर रहा हूँ अभी इस स्विफ्ट में क्या कर सकते हैं। और बाकी कॉन्टेस्ट है, आज अभी कॉन्टेस्ट खत्म हो गया होगा वैसे तो, डिव 2 था मेनली। तो कॉन्टेस्ट में मैंने दिया नहीं 1.5 महीने से, क्योंकि वो ये मैंने कॉन्टेस्ट से एक काइंड ऑफ ब्रेक ले रखा है, क्योंकि मेनली क्या है कि बहुत ज़्यादा AI के चक्कर में रैंकिंग्स काफ़ी गिर गई थी।
और जो भी रैंकिंग्स गिरी थी उस चक्कर में वही था कि क्योंकि मोस्टली क्या है कि सारे जो क्वेश्चन है वो एआई कहीं ना कहीं कर ही देगा सॉल्व। 2 या 3 क्वेश्चन भी एआई कर देता है आराम से 4 में से। तो इस चक्कर में रैंकिंग काफ़ी गिरती जा रही थी सब भी। तो वही था कि इससे अच्छा मैं सोचा कि मैं ब्रेक लेके फिर एक कॉन्टेस्ट को आफ्टर लाइक कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद फिर अपने आप टाइम लेके बनाऊँ कि एक क्वेश्चन के ऊपर 3-4 घंटे लगा दिया, रेदर देन एक कॉन्टेस्ट के अंदर बैठ के टाइम बाउंड तरीके से, जिसमें मैं एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स अगर 4 से दे रहा हूँ तो मैं आधे घंटा लगा सकता हूँ या 40 मिनट्स लगा सकता हूँ। या अगर मैं लीड कोड पे दे रहा हूँ तो और भी काफ़ी, लीड कोड पे मैं एक क्वेश्चन के ऊपर 30 मिनट के आगे जा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं सोचता कि इससे अच्छा ये है कि मैं टाइम ले और उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ये क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी ऊपर हो चुका है एआई के चक्कर में, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लेवल पे जो नॉर्मल ऐसे करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जून में वापस स्टार्ट करेंगे कोड फोर्सेज और लीड कोड भी एक बार वापस। बट वही था जब नाइट बैच आ गया उसमें मेरे को कितना आ गया था मेरा, आई गेस ब्लू जोन कौन सा होता है स्पेशलिस्ट के आसपास आ गया था तो मैं छोड़ देता हूँ कोड फोर्सेज भी करना। और अभी भी वो ये सब प्रैक्टिस तो करते हैं, कितने हो गए मेरे मेरे आई गेस 1300 क्वेश्चन है उस पर लीड कोड पे। कोड फोर्सेज से भी 400 के आसपास होने वाले रहेंगे। कोडिंग निंजा भी एक बार क्या था, कोडिंग निंजा में कुछ प्रैक्टिस सीधे इस पे 400 क्वेश्चन में ऐसा करके तो अपने लाके होंगे आराम से कितने अपने 2000 तक। तो वही है, इतना कुछ उसमें ज़्यादा दिमाग में आया नहीं। तो ये क्या है क्या नहीं है, चीख सौ से कुछ क्वेश्चन रहेंगे 100 के आसपास, इतना वो देख लेंगे। तो वही है, लेकिन मेरा भी वही है, सिर्फ सीखी है। और डीएसए में ऐसा कुछ करने लायक बचा नहीं, एलएलडी एसएलडी में कुछ बचा नहीं। मेन है कि स्विफ्ट सीख सकते हैं, स्विफ्ट में काफ़ी ओपनिंग हो सकती है, क्या पता आ जाए कुछ। तो स्विफ्ट सीख रहे हैं और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर ट्यूटोरियल वगैरह का मेरा मन किया तो मैं बना दूंगा कि हाउ टू मेक योर फर्स्ट ऐप वगैरह टाइप की ऐप। तो रिएक्ट नेटिव बना सकते हैं, रिएक्ट नेटिव काफ़ी अच्छा है। अगर वैसे स्टार्टिंग के आपको बोलूँ, मैंने रिएक्ट नेटिव में काम किया था स्टार्टिंग थी और इंटर्नशिप वगैरह भी सीखी थी काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी उसमें आई भी है जो भी मेनली अगर तुम ऑफ कैंपस जाओगे तो तुम्हें रिएक्ट नेटिव की ही जरूरत पड़ेगी। मेनली जब मेरे को ओपनिंग दिखती थी वो रिएक्ट नेटिव में फ्लटर के आसपास दिखती थी, लेकिन फ्लटर में भी कम थी, रिएक्ट नेटिव में फुल ज़्यादा थी। तो रिएक्ट नेटिव वगैरह ही बेस्ट है अगर तुम्हें उस कैंपस जाके कुछ निकालना है, वहाँ पे डीएसए काम नहीं आएगा, वहाँ पे रिएक्ट नेटिव वगैरह या रिएक्ट जेएस ही काम आएगा। तो वही मेन है। तो हाँ, वो अगर चाहिए तो हाँ, रिएक्ट जेएस वेबसाइट तो वैसे मेरे को लगता है कि वेबसाइट पर काफ़ी कंटेंट है ऑलरेडी, रिएक्ट जेएस में वेबसाइट कैसे बनाए, लेकिन रिएक्ट नेटिव इज़ लाइक हिंदी में काफ़ी कम कंटेंट है। तो क्या पता हम रिएक्ट नेटिव की तरफ भी आ सकते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। तो हाँ, मोटा मोटा ये था। बाकी हाँ, ये थंडरबोल्ट स्पेशल है जिसके अंदर हम लोगों ने थंडरबोल्ट की बात करी। अभी हम आगे इसका रिव्यू की बात करेंगे अगले हफ्ते। एंड फिर देखते हैं, फिर अभी फैंटास्टिक फोर तो बहुत टाइम है, उससे पहले फाइनल डेस्टिनेशन आएगी, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बात होगी। एंड फाइनल डेस्टिनेशन के बाद आखिरकार उसके बाद बात होगी अपनी इसके बारे में कि मिशन इम्पॉसिबल मे बी। और जून में आ रही है मेरे बर्थडे पे फार्मूला 1। फार्मूला 1 के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, मैगन 2.0 आ रही है उस टाइम, तो मैंने वो वन भी नहीं देखी तो मुझे पता है इतना। बट हाँ, लेट्स सी, लेट्स सी आगे किसी का होता है। हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन का तो आ रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन मेरे को याद है 10 साल से इंतजार कर रहे थे फाइनल डेस्टिनेशन, अभी 10 साल हो भाई। 2014 में को याद है, 2014 में 13 में जो थे ना अर्ली एडिट्स आते थे जो यूट्यूब पर आते थे ना, वो फैन में ट्रेलर टाइप के, उस टाइम देखा करते थे कि भाई फाइनल डेस्टिनेशन 6 आएगी, 6 आएगी, आई नहीं। अब जाके आ रही है तो देखना है। तो यही था मोटा मोटा जो भी एक अपडेट टाइप का था, थंडरबोल्ट स्पेशल था बेसिकली। एंड लेट्स सी मूवी कैसे होगी, एक्साइटेड काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मूवी के लिए। एंड देखेंगे, अगले हफ्ते तो 3-4 दिन बाकी है अभी, तो मूवी देख के आएंगे, पता करेंगे क्या है मूवी के अंदर। एंड लेट्स सी इस बार कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पिछली बार तो मिल गए थे, इस बार देखते क्या होगा।